इतिहास में कई युद्ध लड़े गए, कुछ गोलियों बमों से, कुछ तलवारों से, और कुछ ऐसे भी युद्ध होते हैं जो बिना गोली चले, बिना बॉर्डर पार किए लड़े जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही युद्ध की है, आर्थिक युद्ध, जिसे भारत के खिलाफ लड़ा गया। ये कहानी है उन लोगों की जो कभी कैमरों के सामने नहीं आए, जिनके चेहरे आम लोगों ने नहीं देखे, लेकिन जिनके हाथों से आतंकवाद को सांसें मिलती थीं। ये कहानी है खनानी ब्रदर्स की, दो जुड़वा भाई जिन्होंने पैसा नहीं बल्कि खून, नशा, आतंक और नकली नोटों का साम्राज्य खड़ा किया। और ये कहानी है उस एक फैसले की जिसने उस पूरे साम्राज्य को एक झटके के अंदर मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। साल था 1961, तारीख 2 मई। पाकिस्तान के कराची शहर में एक मेमन परिवार में दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। नाम रखे गए अल्ताफ खनानी और जावेद खनानी। पिता थे अब्दुल सत्तार खनानी, जो मूल रूप से भारत के गुजरात से ताल्लुक रखते थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था। परिवार का काम छोटा मोटा व्यापार था, स्ट्रीट डीलिंग और कैश का लेन देन। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही दो बच्चे आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की नींव रखेंगे। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और कराची जैसे शहर में पैसा, पावर और अपराध तीनों एक दूसरे के बेहद करीब पलते हैं। साल आया 1980 का दशक। आते आते कराची में एक और परिवार उभर रहा था, कालिया फैमिली। इस परिवार के मुखिया हनीफ कालिया थे और उनका बेटा था मुनाफ कालिया। उम्र में लगभग समान, सोच में समान और लालच में पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए। तीनों ने मिलकर अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सन 1983-84 में एक पार्टनरशिप फर्म बनी, खनानी एस कालिया इंटरनेशनल, जिसे संक्षेप में कहा गया KKL। कागजों में ये एक साधारण मनी चेंजर कंपनी थी, लेकिन असल में ये एक ऐसा बीज था जिससे आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा हवाला नेटवर्क पैदा हुआ। शुरुआत में KKL का काम सीधा साधा था, पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना। और उस दौर में खाड़ी देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर, व्यापारी और तस्कर बड़ी संख्या में थे। बैंकिंग सिस्टम धीमा था, सवाल पूछता था और हर लेन देन का रिकॉर्ड रखता था। KKL ने यहां एक शॉर्टकट किया, कैश दो पैसा पहुंच जाएगा। बिना सवाल, बिना रिकॉर्ड, सही शॉर्टकट आगे चलकर अपराधियों और आतंकियों का सबसे पसंदीदा रास्ता बन गया। जावेद खनानी और मुनाफ कालिया कराची में बैठकर लोकल सिस्टम संभालते थे, जबकि अल्ताफ खनानी दुबई, यूके, अमेरिका और कनाडा में घूम घूम कर नेटवर्क फैलाता था। सन 1990 के दशक तक हालात ऐसे हो चुके थे कि पाकिस्तान का लगभग 40% फॉरेक्स मार्केट इस नेटवर्क के हाथ में था। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नेता और कारोबारी बैंक से ज्यादा भरोसा KKL पर करते थे। कहा जाता था कि KKL की रसीद बैंक के चेक से ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। ये कोई साधारण कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि पाकिस्तान के भीतर एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम बन चुकी थी। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। सन 1993 में भारत ने वो दिन देखा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, मुंबई बम धमाके। इसके बाद दाऊद इब्राहिम दुबई से पाकिस्तान पहुंचा और ISI की छाप में सुरक्षित बैठ गया। दाऊद के पास ताकत थी, नेटवर्क था, लेकिन उसे एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो उसके काले धंधों के पैसों को पूरी दुनिया में घुमा सके। नशा, हथियार और आतंक, इन सबका पैसा बैंक से नहीं गुजर सकता था। यहीं से खनानी ब्रदर्स की असली एंट्री हुई। दाऊद के लिए एक अलग गुप्त संगठन बनाया गया, खनानी MLO, यानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा सिस्टम था जो अपराध की नसों में खून की तरह पैसा दौड़ाता था। धीरे धीरे इस नेटवर्क से सिर्फ दाऊद ही नहीं, बल्कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, तालिबान और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन भी जुड़ते चले गए। खनानी ब्रदर्स अब सिर्फ मनी चेंजर नहीं थे, वो बन चुके थे ग्लोबल टेरर
फाइनेंस मैनेजर, मैक्सिको के ड्रग्स कार्टेल, कोलंबिया के नशे के नेटवर्क और अफगानिस्तान के हेरोइन प्रोड्यूसर, सबका पैसा इसी हवाला चेन से घूमता था। अनुमान लगाया जाता था कि हर साल 14 से 16 अरब डॉलर इसी नेटवर्क के जरिए लॉन्डर किए जाते थे। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कुछ और था। फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी नकली भारतीय नोट। आईएसआई की रणनीति साफ थी, भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से कमजोर करना है। पाकिस्तान में नकली नोट छापे जाते, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसाए जाते। इन नोटों से बाजार में महंगाई फैलती और उसी पैसे से आतंकियों को हथियार और ट्रेनिंग दी जाती। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं था, ये भारत के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर था। भारतीय एजेंसियों को शक था कि इस पूरे खेल के पीछे खनानी ब्रदर्स का नेटवर्क है, लेकिन सबूत जुटाना बेहद मुश्किल था। इसी बीच अमेरिका की नजर भी इस नेटवर्क पर पड़ी, खास तौर पर अल्ताफ खनानी, जो अमेरिका के लिए सिर्फ मनी लॉन्डर नहीं था बल्कि आतंक का फाइनेंसर था। डीईए, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया। अंडरकवर एजेंट ड्रग स्मगलर बनकर अल्ताफ के करीब पहुंचे। अरबों डॉलर की फर्जी ड्रग डील की बात हुई। टेस्ट के लिए कुछ मिलियन डॉलर दिए गए। अल्ताफ के नेटवर्क ने कुछ ही घंटों में पैसा क्लीन करके दुनिया भर में घुमा दिया। हर कॉल, हर चैट, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही थी। अल्ताफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद अपने खिलाफ सबूत तैयार कर रहा है। सितंबर साल 2015 पनामा एयरपोर्ट जैसे ही अल्ताफ खनानी वहां पहुंचता है, अमेरिकी एजेंसियां उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। दुनिया भर में खबर फैल जाती है, डॉन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अरेस्ट। भारत के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को दी हुई जानकारियों का इसमें बड़ा योगदान था। अल्ताफ अमेरिका की जेल में पहुंच चुका था और अब वहां पूछताछ में धीरे धीरे सब कुछ बताने लगा था। अब कहानी में आता है सबसे अहम मोड़। 8 नवंबर साल 2016 रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और ऐलान होता है नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट बंद। भारत में हलचल मच जाती है, लेकिन इसका असली झटका पड़ता है कराची में बैठे जावेद खनानी पर। उसके गोदामों में अरबों रुपए की नकली भारतीय नोट पड़े थे। एक ही रात में वो पूरा पैसा कागज का ढेर बन गया। ये पैसा दाऊद और आतंकी नेटवर्क का था, जिसे आगे भारत में खपाया जाना था। अब जावेद कर्ज में डूब चुका था, अंडरवर्ल्ड के दबाव में था और उसका भाई अमेरिका में सब कुछ उगल रहा था। नोटबंदी के बाद बीते सिर्फ 26 दिन 4 दिसंबर साल 2016 कराची मोहम्मद अली सोसाइटी की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइमा टावर जावेद खनानी 8वीं मंजिल पर जाता है। मजदूर बताते हैं कि वो बेहद परेशान लग रहा था, जैसे किसी से मिलने आया हो। कुछ देर बाद एक तेज आवाज आती है। नीचे सड़क पर जावेद खनानी का शव पड़ा होता है। कहा जाता है कि आत्महत्या, लेकिन ना पोस्टमार्टम, ना जांच, ना सवाल। अगले ही दिन केस बंद। इतने बड़े नाम की इतनी खामोश मौत, ये अपने आप में सब कुछ बयान कर देती है। जावेद की मौत के साथ ही पाकिस्तान में खनानी साम्राज्य खत्म हो जाता है। अल्ताफ पहले ही जेल में था, अमेरिका में उसे सजा होती है। पूरा नेटवर्क ब्लैकलिस्टेड किया जाता है। खनानी एमएलओ को आधिकारिक तौर पर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है। नकली नोटों और आतंकी फंडिंग की रीढ़ टूट जाती है। भारत ने बिना गोली चलाए, बिना युद्ध लड़े एक ऐसे नेटवर्क को खत्म कर दिया जिसने दशकों तक आतंक को जिंदा रखा था। ये कहानी सिर्फ खनानी ब्रदर्स की नहीं है, ये कहानी है उस सच्चाई की कि कैसे पैसा आतंकवाद से बड़ा हथियार होता है और जब उस हथियार को छीन लिया जाए तो सबसे खतरनाक नेटवर्क भी ढह जाते हैं। नोटबंदी सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये एक का रणनीतिक वॉर था जिसकी गूंज कराची से लेकर दुबई और वॉशिंगटन तक सुनाई दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बार कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की कहानियां जानने के लिए, खासकर क्राइम स्टोरीज के लिए, मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियां, स्टोरीज लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।